आज हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक। लॉगरिथम टॉपिक है लॉगरिथमिक। लॉगरिथम क्या है देखिए, इसे एक कोई नंबर लेते हैं 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 क्या होता है बेटा? 49। 7 की पावर 2 49। अच्छा, लॉगरिथम अल्टीमेटली एक नंबर है, नोटेशन है। जैसे 7 की पावर 2 49, तो 7 यहां पर क्या है? बेस। 7 यहां पर बेस है और 2 यहां पर पावर है और 49 यहां पर नंबर है। बेटा इसमें 3 आर्टिकल होंगे, बेस, पावर, नंबर। बेस, पावर, नंबर। 7 की पावर 2 49, बेस, पावर, नंबर। यदि हम इस नंबर का लॉग कैलकुलेट करते हैं, 49 का जो लॉग होगा वो होगा 2, बेस 7। मतलब दोनों की मीनिंग सेम है। मतलब इसी नंबर को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लॉगरिथमिक अल्टीमेटली एक नई चीज है, नोटेशन है लॉगरिथम। नंबर का लॉग पावर, नंबर का लॉग पावर, नंबर का लॉग पावर, बेस के प्लेस पर बेस। लॉग 49 बेस 7 इज इक्वल टू 2। लॉग 49 बेस 7 इज इक्वल टू 2। तो 49 का जो लॉग है वो 2 है। अब देखिए, और बेस अपने प्लेस पर आ गया। एक और नंबर लेते हैं हम, जैसे 7 की पावर 0 की बात करें। 7 की पावर 0 क्या होगा बेटा? 1। 7 की पावर 0 1। तो 7 यहां पर क्या है? बेस, और 1 यहां पर नंबर। तो 1 का जो लॉग होगा, लॉग 1 0 और बेस 7। लॉग 1 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। आप ध्यान दीजिए, 1 का लॉग 0 और बेस 7, मतलब दोनों की मीनिंग सेम है। इसी आर्टिकल को मैंने एक नए तरीके से लिखा। लॉग में किस तरीके से अरेंज करेंगे, इसी चीज को लॉग में कैसे लिखेंगे वो मैं सिखा रहा हूं आपको। ओके, अब जैसे देखिए, एक और नंबर लेते हैं 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 क्या होगा? 7। बेटा ये क्या है? बेस, नंबर, पावर। बेस, पावर, नंबर, बेस, पावर, नंबर, बेस, पावर, नंबर। तो 7 का जो लॉग होगा, नंबर का लॉग क्या होगा? पावर, और बेस के प्लेस पर बेस। लॉग 7 बेस 7 1। लॉग 7 बेस 7 1। लॉग 1 बेस 7 0। लॉग 49 बेस 7 2। मैं फिर से एक बार और बताऊंगा आपको। देखिए बेटा, इसी आर्टिकल को मैंने एक नए तरीके से लिखा। ये लॉग में कैसे अरेंज करते हैं, इसी चीज को लॉग में कैसे अरेंज करते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। 7 की पावर 2 49, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इस नंबर को लॉग में कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। इस नंबर का लॉग क्या होगा? पावर। इस नंबर का लॉग पावर, और बेस के प्लेस पर बेस। नंबर का लॉग पावर। ओके, अब इसी को हम जनरलाइज करते हैं। देखिए, इफ ए की पावर n, इफ ए की पावर n m, इफ ए की पावर n m, इफ ए की पावर n m, तो यहां पर ए क्या है बेटा? बेस, और n पावर, और ये नंबर। बेस, पावर, नंबर। नंबर का लॉग क्या होगा? नंबर का लॉग, लॉग ऑफ n क्या होगा? n, और बेस के प्लेस पर बेस। बेटा बेस अपने प्लेस पर पहले से ही आ जाएगा, और सिर्फ नंबर और पावर इंटरचेंज होंगे। नंबर का लॉग, पावर। यह है डेफिनेशन ऑफ लॉग। बेटा ये डेफिनेशन है, इसी को मैं जनरलाइज कर रहा हूं, आप इसको नोट करें। देखिए एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। इफ ए की पावर n, इफ ए की पावर n m, यहां पर a जो है वो बेस है, और m जो है वो पावर है, और m जो है वो नंबर है। बेटा 3 चीजें चलती है, बेस, पावर, नंबर।
तो नंबर का यदि हम लॉग निकालते हैं, लॉग ऑफ m बेस a n, ये है डेफिनेशन ऑफ लॉग। फिर से मैं एक बार बोलूंगा कि ये जो m है, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, m पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइंड होगा। आप लिखे लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, नोट डाल के लिखो बेटा, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां पर m कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर का लॉग क्या होगा, जो भी हम m की वैल्यू देख रहे हैं, m यहां पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का लॉग जो होगा वो n होगा, ठीक है, मतलब जो भी है ये पॉजिटिव होना चाहिए। n कुछ भी हो सकता है, n नेगेटिव भी होगा चलेगा, क्योंकि ये पावर है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ओके। ये बेस है, ये पावर है, ये नंबर है, तीन चीजें चलती है बेटा, बेस, पावर, नंबर। और नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। आप ये भी नोट करें कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। सेकंड पॉइंट लिखें, लॉग ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड, लॉग ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड, जीरो का लॉग नॉट डिफाइंड है बेटा, ओके। अब देखिए फिर से एक बार और बताता हूं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, 2 की पावर 0, इफ 2 की पावर 0 1, बेटा 2 की पावर 0 क्या होगा, 1। तो 2 यहां पर क्या है, बेस, 2 यहां पर बेस है, और 0 यहां पर पावर है, और 1 यहां पर नंबर है। तो बेटा नंबर का जो लॉग होगा, लॉग ऑफ 1, नंबर यहां पर 1 है, लॉग ऑफ 1 क्या होगा, 0, लॉग ऑफ 1 0, और बेस 2, ओके। लॉग 1 की वैल्यू 0। अब यदि मैं बोलूं कि चलो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 क्या होगा बेटा, 7। तीन चीजें चल रही हैं, बेस, पावर, नंबर, बेस, पावर, नंबर, बेस, पावर, नंबर। तो नंबर का जो लॉग होगा वो पावर होगा, ओके। तो लॉग 7 बेस 7 1। फिर से मैं बोलूंगा कि यहां पर देखें, बेस और नंबर दोनों सेम है। इफ लिखे, इफ m and a are same, then log of m base a, then log of m base a is equal to log of m base a is equal to 1। बेटा फिर से सुने, if m and a are same, if m and a are same, then log of m base a 1। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि m और a दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। लाइक log 7 बेस 7 1, log 2 बेस 2 1, लिखते हैं log 2 बेस 2 1, log 3 बेस 3 1, log 4 बेस 4 1। ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, नंबर और बेस सेम होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। इधर देखिए, log 1 की वैल्यू क्या है, log 1, log 1 0, log 1 0, और बेस क्या है, 2, एनी बेस। फिर से मैं इधर बताता हूं, डेफिनेशन ऑफ लॉग, ये है लॉग की डेफिनेशन। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, a यहां पर बेस है, n यहां पर पावर है, और m यहां पर नंबर है। और नंबर ऐसा होना चाहिए, नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर का लॉग, पॉजिटिव नंबर का लॉग डिफाइंड होगा, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा यदि हम बेस की बात करें, बेटा log m बेस a, अब मैं आपको बेस के बारे में बताता हूं, बेस कैसा होना चाहिए, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल 1। बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस 0 नहीं होना चाहिए। आप नोट करें, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल 1। बेटा लॉग डिफाइंड कब होगा, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, लॉग कब किन केस में डिफाइंड होगा ये मैंने आपको बताया, ओके। यहां पर m कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव बट नॉट इक्वल 1। अच्छा n कुछ भी हो चलेगा, log m बेस a n, log m बेस a n, ओके।
इफ ए की पावर n m, बेटा यहां पर m पॉजिटिव होना चाहिए और a पॉजिटिव होना चाहिए बट नॉट इक्वल 1, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यदि हम इसको लॉग में लिखते हैं तो लॉग में लिखने का यह तरीका होता है, मतलब इसी नंबर को, इसी आर्टिकल को यदि लॉग में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से करेंगे, m का लॉग n, लॉग ऑफ m n, ओके, बेस के प्लेस पर रहेगा। अब देखिए इसका एक नया प्रॉपर्टी बताता हूं। जैसे मान लीजिए a की पावर लॉग m बेस a है, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, तो देखिए a की पावर, बेटा लॉग m बेस a को क्या लिख सकते हैं हम, लॉग m बेस a को n, तो a की पावर n और a की पावर n को क्या लिख सकते हैं m, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, देखिए आप ये दोनों सेम है तो सिर्फ क्या बचा m, इसका आउटपुट क्या है m। लाइक एक एग्जांपल देखते हैं, 7 की पावर, मान लीजिए 7 की पावर लॉग 5 बेस 7 है, तो आंसर क्या होगा बेटा 5, ओके। 7 की पावर लॉग 5 बेस 7 है तो आंसर 5 होगा। कुछ इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको नोट करें आप, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, 2 की पावर 0 क्या होगा बेटा 1, तो लॉग 1 की जो वैल्यू होगी, बेटा हमने log 1 की वैल्यू देख ली 0, और बेस कुछ भी हो, बट बेस कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल 1, ठीक है। log 1 की वैल्यू क्या है 0, log 1 बेस 2 0, log 1 बेस 3 0, log 1 बेस 5 0, ओके। मतलब बेस कुछ भी हो, बट यदि नंबर 1 है तो 1 का log क्या होगा 0, log ऑफ 1 0, log ऑफ 1 0, एनी बेस, बेस कैसा भी हो चलेगा, बट होना चाहिए पॉजिटिव बट नॉट इक्वल 1। एक और बात, यदि मैं आपसे बोलूं कि log 2 बेस 2 बताइए, log 2 बेस 2 1, बेटा यदि नंबर और बेस सेम है, इफ नंबर एंड बेस सेम देन log ऑफ 2 बेस 2 1, जब भी ये दोनों सेम हो तो इसका आउटपुट क्या होगा 1, log 2 बेस 2 1, log 3 बेस 3 1, log 4 बेस 4 1। अब देखिए यदि मैं आपसे बोलूं कि log 1 बेस 1 बताइए, तो नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि नंबर तो 1 हो सकता है बट बेस 1 नहीं हो सकता। तो देखिए आप log 1 बेस 1, इसका वैल्यू क्या देंगे, इसका वैल्यू आप देंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, लिखे log 1 बेस 1 इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नॉट डिफाइंड है ये, log 1 बेस 1 नॉट डिफाइंड, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। इसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आप नोट करें, इफ बेस इज नॉट गिवन, इफ बेस इज नॉट गिवन देन कंसीडर टू बी 10, बेटा यदि बेस गिवन नहीं है तो आप 10 कंसीडर करें, 1 0 10 1 0। इफ बेस इज नॉट गिवन देन कंसीडर टू बी 10। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, बेस कैसा होना चाहिए पॉजिटिव बट नॉट इक्वल 1। बेटा बेस कभी 1 नहीं होता, बेस कभी नेगेटिव नहीं होता, बेस कभी 0 नहीं होता, ओके। नंबर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं है, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, ओके, ठीक है। नंबर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, 0 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। बेस कैसा होना चाहिए 0 से बड़ा बट 1 नहीं होना चाहिए, ओके। बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा बट 1 नहीं होगा, ओके। फिर मैंने बोला कि बेस गिवन नहीं है तो आप क्या कंसीडर करेंगे 1 0 10। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम, बेटा मैं कुछ इलस्ट्रेशन करा रहा हूं, ध्यान देना। एक सिंपल सा क्वेश्चन, log 10 1 डिग्री, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, डॉट log 10 2 डिग्री डॉट log 10 3 डिग्री अप टू log 10 89 डिग्री। अब देखिए आप, ये एक सीरीज है बेटा, और सारे लॉग जो हैं वो मल्टीपल फॉर्म में है, ओके। ये क्या लिखा है tan 1 डिग्री, और ये tan 2 डिग्री, और ये tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। अब आप मुझे बताइए, यहां पर बेस देखो दिख नहीं रहा है, ये क्या लिखा है log tan 1 डिग्री, और बेस क्या है 10। मैंने अभी भी लिखाया कि जब बेस गिवन ना हो तो यहां पर क्या कंसीडर करेंगे आप 10 1 0,
1 0 1 0 1 0। ओके, अब आप देखिए, इसको रीड करते हैं अपन। log 10 1 डिग्री बेस 10, log 10 2 डिग्री बेस 10। बेटा मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब आप ध्यान से देखो, 10 1 डिग्री हमको पता नहीं क्या है, 10 2 डिग्री भी पता नहीं, बट बीच में 10 45 आएगा कि नहीं, बोलो 10 45 आएगा। तो 10 45 यदि हम बीच में कहीं जाएं तो log 10 45 पर जाते हैं। चलो 10 45 और बेस 10, log 10 45। अब बताइए 10 45 क्या होता है? 10 45 1। ओके, तो 45 10 45 1 है, तो log 1 की वैल्यू क्या मैंने लिखाई बेटा अभी? 0। तो बेटा ये फैक्टर की वैल्यू क्या है? 0। तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आंसर 0 कैसे हुआ? फिर से मैं एक बार बताता हूं। log 10 1 डिग्री नहीं पता हमको, log 10 2 डिग्री नहीं पता, बट log 10 45 तो पता है। 10 45 की वैल्यू क्या है? 1। और log 1 क्या होगा? 0। मैंने अभी बताया कि log 1 की वैल्यू 0। एनी बेस log 1 एनी बेस, log 1 एनी बेस। बेटा log 1 की वैल्यू 0, तो बेटा इस फैक्टर की वैल्यू 0 है, तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसका आंसर है 0। नेक्स्ट, अब देखिए आप एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। log 0.3 के ऊपर बार लगा दिया मैंने और यहां लिख दिया बेस 1/3, बेस 1/3। बेटा ये क्या लिखा है? log 0.33333 और बेस है 1/3। अब आप बताइए, बेस यहां पर 1/3 है और ये लिखा है 0.3333, ये चला जा रहा है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.333333 अल्टीमेटली क्या है? 1/3। जरा सोचो 1/3 क्या होता है? 0.33333, ये चला जा रहा है बेटा। 0.333 क्या है? 1/3। तो log 1/3, log 1/3 और बेस 1/3 दैट इज 1। ये कैसे हो गया 1? क्योंकि नंबर भी 1/3 है और बेस भी 1/3, ये दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। log 1/3 बेस 1/3 1, log 1/3 बेस 1/3 1। बेटा ये 1/3 क्या है? 0.3333 क्या है? 1/3। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। log 0.1 के ऊपर बार लगा दिया और बेस है 1/9। 0.1111111 क्या होगा? 0.1111। देखो 0.3333 1/3 है, तो 0.111 क्या होगा? 0.1111 1/9। इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 1/9। 0.111 को हम क्या लिखेंगे? 1/9 और बेस क्या है? 1/9, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ये 1 कैसे हुआ बेटा? क्लियर है? log 1/9 बेस 1/9। देखो यहां पर नंबर और बेस दोनों सेम है, और यदि नंबर और बेस दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। अभी भी बताया log 1/3 बेस 1/3 1, log 1/9 बेस 1/9 1। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी भी बताई, सेकंड प्रॉपर्टी देखें, log m बेस a प्लस log n बेस a। बेटा ये हो जाएगा log mn, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देखो log m प्लस log n log mn। अब इसको हम प्रूव करते हैं, देखिए कैसे हुआ। बेटा डेफिनेशन क्लियर है तो सारी चीजें हो जाएंगी। मेन है डेफिनेशन, फिर से एक बार डेफिनेशन पर आ जाते हैं। इफ a की पावर n m, इफ a की पावर n m, तो m का log क्या होगा बेटा? log m बेस a, log m बेस a n। बेटा ये है डेफिनेशन ऑफ log। आप इसको एक बार अच्छे से देखें। बेटा जब हम log हटाते हैं, जब हम log को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो RHS वाला नंबर जो है वो बेस की पावर पे। आप देखो जब हम log हटाएंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर a की पावर n बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन एकदम क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बेस
पावर नंबर, नंबर का लॉग पावर। तो बेटा जब आप लॉग हटाएंगे तो ये बनेगा, और जब यहां पर लॉग लगाएंगे तो ये बनेगा। दोनों को अच्छे से देख लो आप और दोनों को समझो। जब हम लॉग हटाते हैं तो आरएचएस वाला नंबर बेस की पावर पे, ये देखो बेस की पावर पे आ गया, ए की पावर एन। तो चलो इसको प्रूव करते हैं डेफिनेशन से। बेटा इस पूरे को हम अल्फा ट्रीट कर लेते हैं। लेट अल्फा बराबर लॉग एम बेस ए। अल्फा मैंने ले लिया लॉग एम बेस ए। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं आपसे बोलूं चलो यहां से लॉग हटाओ, लॉग को रिमूव करो, तो कैसे करेंगे? ए की पावर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एम। लॉग को रिमूव करेंगे तो ये जो नंबर है ये बेस की पावर पे। बेटा ये अल्टीमेटली है क्या? ये नंबर ही तो है। देखो नंबर का लॉग क्या होगा? पावर। तो ये पावर है, तो ये वापस अपनी पोजीशन पर, ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गई। देखो ए की पावर क्या हो गया? अल्फा बराबर एम। यदि मैं आपसे बोलूं चलो इसमें लॉग लो, तो आप लॉग कैसे लेंगे? देखिए ये क्या है? बेस पावर नंबर, बेस पावर नंबर। तो बेटा एम का लॉग क्या होगा? लॉग ऑफ एम पावर। देखो लॉग एम बेस ए अल्फा, लॉग एम बेस ए क्या है? अल्फा। तो ए की पावर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एम। अब इधर जाइए सेकेंड केस, सेकेंड को अपन बीटा कंसीडर कर लेते हैं। बीटा बराबर लॉग एन बेस ए। अब यहां से लॉग को रिमूव करते हैं तो ए की पावर क्या हो जाएगी? बीटा बराबर एन। ए की पावर बीटा, देखो ए की पावर बीटा क्या हो गया? एन बाय डेफिनेशन। बेटा डेफिनेशन से ये सब लिख रहा हूं मैं, ओके? डेफिनेशन क्लियर है? ठीक है, तो हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर से मैं बताता हूं, देखो बेटा ये नंबर है और ये पावर है और ये बेस है। अब यहां देखो ये क्या है? नंबर बेस पावर, ओके? नंबर बेस पावर। तो जब हम लॉग हटाएंगे तो बीटा अल्टीमेटली क्या है? पावर ही तो है। तो ए की पावर बीटा इज इक्वल टू एन, ए की पावर अल्फा इज इक्वल टू एम, ओके? अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम डॉट एन। तो एम इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा? ए की पावर अल्फा प्लस बीटा। जरा सोचो बेटा, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड। ये तो क्लियर है? जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है यदि हम इंटू करते हैं तो। अब देखिए फिर से ये क्या बन गया? देखो ध्यान से देखो, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? नंबर बेस पावर। ये पूरा क्या है? पावर। और ये क्या है? नंबर। तो बेटा नंबर का लॉग क्या होगा? लॉग ऑफ एम एन। एम एन का लॉग, एम एन का लॉग क्या होगा? पावर अल्फा प्लस बीटा बराबर, और बेस क्या होगा? ए। बेटा ये कैसे लिख दिया मैंने? बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। ये सब डेफिनेशन से ही मैं लिख रहा हूं। देखिए ये बेस है, ये पावर है और ये नंबर है। तो नंबर का लॉग क्या होगा? नंबर का लॉग पावर। तो देखो ये प्रूफ हो गया, लॉग एम एन बेस है, ये आ गया आरएचएस। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग एम माइनस लॉग एन और बेस ए है। अब देखिए यहां माइनस आ गया बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन बेस ए। ये एक नई प्रॉपर्टी, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए को हम लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन बेस ए। अब चलो इसको प्रूफ करते हैं। फिर से वही, लेट अल्फा लॉग एम बेस ए। बेटा यहां से हम जब लॉग को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? ए की पावर अल्फा बराबर एम, और बीटा को हम कंसीडर करते हैं लॉग एन बेस ए। अब यहां से लॉग को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? ए की पावर बीटा बराबर एन, ओके? अब देखिए इसके पहले हमने क्या किया था? एम और एन का मल्टीप्लाई किया था। अब हम एम को एन से डिवाइड करते हैं। चलो एम अपॉन एन बराबर क्या हो जाएगा? ए की पावर अल्फा अपॉन ए की पावर बीटा, ठीक है? तो अब ए की पावर बीटा को ऊपर ले जाएंगे तो बेस से में पावर माइनस हो जाएंगे। देखो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, एम अपॉन एन। बेटा ध्यान दें सभी,
हमारे पास आ गया m अपॉन n बराबर अल्फा की पावर a की पावर अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए फिर से आप ध्यान से देखें, m बाय n ये क्या है, नंबर, अल्फा माइनस बीटा पावर, और ये क्या है, बेस। तो बेटा नंबर का लॉग क्या होगा, m अपॉन n का लॉग क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, और बेस a। हो गया प्रूफ, ठीक है। ये है सेकंड प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लें। देखिए मैंने दो प्रॉपर्टी आपको बताई है, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग mn और log m माइनस log n, log m अपॉन n। आप देखो प्लस को मैंने कन्वर्ट किया था किसमें, इनटू में, और माइनस को कन्वर्ट किया किसमें, डिवाइड में। तो लॉग की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा दोनों, और डेरिवेशन दोनों का सेम है। वहां पर मैंने क्या किया था, m डॉट n, तो बेस सेम था, पावर ऐड हो गया था। अब यहां पर मैंने क्या किया, m अपॉन n, मैंने इसको इससे डिवाइड किया, तो जैसे डिवाइड किया तो a की पावर क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा। ओके, अब a की पावर अल्फा माइनस बीटा, ये पावर है, ये बेस है, ये नंबर है, तो नंबर का लॉग पावर। ओके, अच्छा प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल होंगी जब बेस सेम हो, ध्यान रखना बेस सेम होना चाहिए। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखें, लॉग m बेस a, और बेटा मान लीजिए m की पावर है k, ये k क्या है, पावर, और ये a क्या है, बेस, और ये m क्या है, नंबर। तो बेटा हम इसको अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से, k डॉट लॉग m बेस a। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चलो इसका डेरिवेशन करते हैं हम। देखिए सबसे पहले LHS को कंसीडर करते हैं, LHS हमने उठाया लॉग m की पावर k और बेस a। बेटा इस पूरे को अल्फा ट्रीट करते हैं। ओके, अब चलो यहां से लॉग हटाते हैं। बेटा लॉग कैसे हटाते हैं, मैंने अभी भी सिखाया। जब हम लॉग हटाते हैं तो RHS वाला जो नंबर है वो बेस की पावर, बेटा अल्फा कहां पहुंच गया, a की पावर पे, तो m की पावर k बराबर a की पावर अल्फा। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, m बराबर क्या आ जाएगा, a की पावर अल्फा अपॉन k। जरा सोचो बेटा, ये जो पावर k थी इसको मैं जब यहां लाऊंगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, उसका पलट जाएगा, इसके को इधर लाएंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप ये है। अब आ जाइए फिर से देखें, ये m क्या है, नंबर, और ये a क्या है, बेस, और अल्फा क्या है, अल्फा बाई k क्या है, पावर। फिर देखो आप ध्यान से देखें, मैंने तीनों प्रॉपर्टी में एक ही चीज बता रहा हूं, वापस से फिर वो क्या बन गया, नंबर बेस पावर, नंबर बेस पावर। तो बेटा नंबर का लॉग क्या होगा, m का लॉग क्या होगा, m का लॉग होगा पावर, पावर क्या है, अल्फा बाय k, और बेस अपने प्लेस पर पहले से पहुंच जाएगा। यहां बेस क्या है, a। बेटा इस स्टेप के बाद ये वाली स्टेप है। ओके, अब देखिए k का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k डॉट लॉग m बेस a बराबर अल्फा। ये हो गया प्रूफ। देखिए ये आ गया RHS। अब आप देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग m बेस a की पावर k। अब मान लीजिए बेस के ऊपर पावर है, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन k लॉग m बेस a। इसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब ये जो k है ये आगे आके डिवाइड में पहुंच गया। देखो यार इसके पहले जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी वहां पर k कहां लगाया था, नंबर के ऊपर था, नंबर के ऊपर k था, तो वो k आगे आ गया। अब यहां k कहां है, बेस के ऊपर, तो वो आगे आके डिवाइड। जब नंबर के ऊपर पावर होगी तो आगे आके मल्टीप्लाई, और बेस पर जब पावर होगी तो आगे आके डिवाइड। अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं, स्टार्टिंग वही रहेगी, अल्फा बराबर क्या, बेटा LHS को हमने अल्फा कंसीडर कर लिया।
अब चलो लॉग को रिमूव करते हैं। लॉग को कैसे हटाएंगे? ए की पावर के। बेटा ए की पावर के क्या है? पूरा बेस है, और इस लॉग को हटाएंगे तो ये बेस के ऊपर क्या जाएगा? अल्फा, और ये हो जाएगा एम। ओके, अब देखिए ये फाइनली क्या बन जाएगा? ए की पावर के अल्फा इज इक्वल टू एम। अब ध्यान दीजिए, आप फिर से बन गया, देखो बेस पावर नंबर। ओके, बेस पावर नंबर, बेस पावर नंबर। तो बेटा m का लॉग क्या होगा? लॉग m और बेस a इज इक्वल टू k डॉट अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/k डॉट लॉग m बेस a इज इक्वल टू अल्फा। ये हो गया प्रूफ। देखो ये आ रहा गया RHS साइड। अच्छा, एक लॉग m, फिर से मैं एक बार बताता हूं, लॉग m बेस n। यदि हम सिर्फ इसकी बात करें, बेटा ये क्या है? लॉग m बेस n, लॉग m बेस n। ठीक है, ये m क्या है? नंबर, और ये n क्या है? बेस। ये नंबर कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव, और n कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव, बट नॉट इक्वल 1। बेटा लॉग कब डिफाइंड होगा? जब ऐसा हो। देख लो एक बार अच्छे से, लॉग कब डिफाइंड होगा? जब नंबर पॉजिटिव हो और पॉजिटिव बट नॉट इक्वल 1। अब देखिए आप, इसी चीज को मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं। इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसी चीज को? बट ध्यान देना बेटा सभी, m यहां पर क्या है? नंबर। m यहां पर नंबर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और n यहां पर बेस है। ओके, m नंबर है और n बेस है। बेस पॉजिटिव बट नॉट इक्वल 1, नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब देखिए ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन पर लॉग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। नंबर लाइन क्लियर है? नंबर लाइन मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। अब इस नंबर लाइन पर मैं दो नंबर लेता हूं, 0 एंड 1। अच्छा 0 1 क्यों लिए वो मैं आगे बताऊंगा, बस आप ध्यान से देखना। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस इंटरवल में, बेटा ये कौन सा इंटरवल है? माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक। क्या इस इंटरवल में m और n लाई करेंगे? m और n यहां पर नहीं होंगे। तो सुनिए, या तो m यहां होगा या यहां होगा। मैंने क्या लिखा है? m कैसा है? 0 से, और n कैसा है? 0 से बड़ा, बट नॉट इक्वल 1। तो सुनिए बेटा, if m and n lie between 0 to 1, बेटा यदि m और n दोनों 0 to 1 है, आप लिखे, नोट डाल के लिखे, if m n lie between 0 to 1, then output of log पॉजिटिव। बेटा यदि दोनों 0 और 1 के बीच में है तो इसका आउटपुट पॉजिटिव होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे log 1/2 और बेस 1/2। आप बताइए 1/2 कैसा है? 1/2 0 1 के बीच में है या नहीं? 1/2 0 1 के बीच में है, और ये 1/2 भी 0 1 के बीच में है, तो दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ओके, log 1/2 बेस 1/2 1, तो ये 1 कैसा है? पॉजिटिव है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि इफ m, n lie between 0 to 1, then output of log पॉजिटिव। बेटा मैं क्या सिखा रहा हूं? नंबर लाइन पर लॉग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लॉग कहां पॉजिटिव होता है, कहां नेगेटिव होता है, और कहां 0 होता है। लॉग 0 कहां होता है बेटा? log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 0 एनी बेस। ओके, अब मैं सिखा रहा हूं कि लॉग पॉजिटिव कहां होता है और लॉग नेगेटिव कहां होता है। तो इफ m and n lie between 0 to 1, then output of log पॉजिटिव। लिख लेना बेटा, लॉग का आउटपुट कैसा होगा? पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट लिखो, if m, n lie between, if m, n lie between 1 to infinity। अब मान लीजिए दोनों यहां हैं, 1 to infinity है, अब इधर है इस इंटरवल में दोनों, लाइक 2 2। अब बताइए log 2 बेस 2 1,
तो ये भी कैसे निकला? पॉजिटिव। तो लिखे इफ m कॉमा n lie between 1 to infinity, then output of log positive, then output of log positive, then output of log positive. ओके, अब सुनिए थर्ड केस देखें। पहला केस क्या था कि इफ m कॉमा n lie between 0 to 1, तो आपने बोला कि आउटपुट ऑफ लॉग पॉजिटिव। इफ m कॉमा n lie between 1 to infinity, then output of log पॉजिटिव। अब थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। मान लीजिए m और n में से कोई भी एक 0 1 के बीच में, मान लो m यहां है और n यहां है। बेटा नंबर लाइन पर देखो ध्यान से, m को मैंने कहां रखा? 0 1 के बीच में, और n को कहां रखा? 1 to infinity। लाइक log 1/2 बेस 2। आप देखिए log 1/2 बेस 2 की वैल्यू देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखो यहां मैंने कैसे सिखाया, ये दोनों नंबर कैसे है बेटा? 1 से बड़े, तो आउटपुट कैसा है? पॉजिटिव। ये दोनों नंबर कैसे हैं? 1 से छोटे, तो आउटपुट क्या है? पॉजिटिव। अब यहां देखिए, एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है। जब भी ऐसा केस हो तो इसका आउटपुट 100% नेगेटिव आएगा। अब चलो ये कैसे हुआ? नेगेटिव कैसे आया? देखिए मैं आपको सिखाता हूं। देखिए बेटा, log 1/2 को मैंने लिखा 2 की पावर -1 और बेस 2 है। ओके, log 2 की पावर -1 बेस 2। और अभी अभी मैंने सिखाया कि यदि नंबर के ऊपर पावर है तो वो कहां आ गई बेटा? आगे -1 डॉट, ये क्या हो जाएगा? log 2 बेस 2। अच्छा log 2 बेस 2 क्या होगा? 1 इंटू -1 कैसा आ गया बेटा? ये देखो नेगेटिव। तो आपने क्या सीखा कि यदि इफ m एट लीस्ट 1 ऑफ देम, m और n में से कोई भी एक 0 1 के बीच में, तो आउटपुट ऑफ लॉग नेगेटिव। अब देखिए एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूं सारी प्रॉपर्टी। जैसे मैंने अभी भी एक प्रॉपर्टी बताई log m की पावर k और बेस a। बेटा यहां पर पावर कहां है? नंबर के ऊपर, तो ये आगे आके मल्टीप्लाई। बेटा बहुत यूज करूंगा मैं इसको, ध्यान देना सभी आगे। और यदि बेस के ऊपर पावर है, बेस के ऊपर यदि पावर है तो आगे आके डिवाइड। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अभी मैंने सिखाया कि log a बेस b, बेटा log a बेस b, यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर a कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, और b कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, बट नॉट इक्वल 1। ओके, अब देखिए मैंने बोला कि एक नंबर लाइन पर मैंने दो नंबर रखे 0 एंड 1, और मैं बोल रहा हूं कि इफ a कॉमा b लाई दिस इंटरवल, तो आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड। 0 1 माइनस इंफिनिटी से 0 में a और b नहीं हो सकते, तो क्या हो सकते हैं? मान लीजिए a और b यहां पर है 0 to 1, तो आउटपुट ऑफ लॉग कैसा होगा? पॉजिटिव। और मान लीजिए a और b यहां पर है तो पॉजिटिव, और मान लीजिए दोनों में से कोई भी एक 0 1 के बीच में, तो 100% आउटपुट ऑफ लॉग नेगेटिव। ओके, ये 3 आर्टिकल मैंने आपको बता दिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दें। जैसे 64 और बेस 2 है, मैं आपसे बोलूं चलो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, log 64 बेस 2। तो देखिए प्रॉपर्टी यूज कैसे करते हैं मैं सिखा रहा हूं। 64 को हम लिखेंगे 2 की पावर, बताओ क्या? 2 की पावर 5 या 2 की पावर 6? बोलो, अरे बोलो, माइक उठाओ। वेरी गुड, 2 की पावर 6 और बेस 2, तो क्या ये 6 आगे जाएगा बेटा? यस सर। और ये क्या हो जाएगा? log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 यस सर। क्या होगा? log 2 बेस 2 1 इंटू 6 बेटा दो फंक्शन लिख रहा हूं मैं, एफ एक्स बराबर log एक्स स्क्वायर बेस 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। एफ एक्स log एक्स स्क्वायर बेस 10 और जी एक्स मान लीजिए 2 log एक्स बेस 10। बेटा ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये फंक्शन इक्वल है? एफ एक्स
इज इक्वल टू जी एक्स? ये क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं। जरा सोचो। नहीं, देखो क्यों, कारण बताता हूं। देखिए ध्यान दो बेटा, यहां एक्स स्क्वायर कैसा है, यहां पर एक्स स्क्वायर कैसा है, एक्स स्क्वायर क्या सिखा रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर का लॉग डिफाइंड है, ओके। बट यहां बताओ, यहां सिर्फ एक्स क्या है, एक्स की कोई पावर है क्या? नहीं। तो एक्स आप यहां पर क्या दोगे, सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव या जीरो, बताइए। एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स कैसा होना चाहिए ना, गलत। एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो उसका लॉग डिफाइंड होगा। लॉग कब डिफाइंड होता है बेटा, जब ये कैसा हो, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके लिए एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। और इसके लिए एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव भी चलेगा नेगेटिव भी चलेगा। तो बेटा ये दोनों अलग अलग एक्स के लिए डिफाइंड है। आप देखें, ये सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है, किसके लिए डिफाइंड है, ये सभी के लिए एक्सेप्ट जीरो। और ये किसके लिए डिफाइंड है, सिर्फ पॉजिटिव के लिए, आर प्लस के लिए, ओके। तो आप बताइए क्या ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है और ये नेगेटिव के लिए भी डिफाइंड है, और हाँ, इसलिए इक्वल नहीं है। बट आप देखो, अभी अभी मैंने सिखाया कि पावर आगे जाती है, तो पावर आगे तभी आएगी जब पहले इसको डिफाइन करना होगा। बेटा मैंने पहले से बोला है कि लॉग डिफाइंड कब होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, लॉग ए बेस बी कब डिफाइंड होगा, जब ये कैसा हो, पॉजिटिव। तो आप देखो एक्स स्क्वायर कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये एक्स कैसा है, सिर्फ पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। क्या ये नेगेटिव के लिए डिफाइंड है? No, sir. क्या ये नेगेटिव के लिए डिफाइंड है? Yes, sir. वेरी गुड।